खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने की है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता अरविंद कुमार ने नगर पालिका पर 61 निविदाओं के कैंसिल कर दोबारा जारी करने और G20 समिट के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। वित्त सचिव शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत अपर जिलाधिकारी ने आरोपों की जांच की और नगर पालिका के अधिकारियों से पूछताछ की। शिकायतकर्ता ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार की मौजूदगी पर कार्रवाई की मांग की है। अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस मामले को लेकर नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका में घोटाले के लिए, और घोटाले में इसमें एक बार तो 61 ठेकों के निविदाएं आई और उनको निरस्त कर दिया गया बेईमानी से। फिर अपने अपने चहेतों को जो 61 ठेके दे दिए गए। और दूसरा मामला ये है कि जो ये तय बाजारी पशु पंजीकरण का मामला है, इसके ठेके में भी घोटाला किया गया। और एक घोटाला G20 के जब हुई थी समिट, उसमें भी जो नगर पालिका ने काम कराए थे, तो उसमें भी बहुत तगड़ा कई लाख रुपए का घोटाला है। सितारगंज पहुंचे राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर का नगर में पहुंचने का भव्य स्वागत हुआ। एक हिंद जय हिंद के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच द्वारा आयोजित एक हिंद जय हिंद पसमानदा संवाद एक रोजा इफ्तार सद्भावना कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और मंच में राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने समाज को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्ति और एकजुटता का नया मंत्र दिया। आज़ादी से लेकर आज तक पसमानदा समाज वो समाज है जिसको रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। केवल वोट बैंक के सौदागरों ने इन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने का काम किया गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही, और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बंद कॉम्प्लेक्स में प्रेमी युगल फंस गया। लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन युगल ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने क्रेन की मदद से छत पर चढ़कर दरवाजा खोला और युगल को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। घटना के दौरान भारी भीड़ जुटी रही। रामनगर में स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। कोसी रोड क्षेत्र में 25-30 अतिक्रमणियों का सामान जब्त किया गया है और 11 चालान कर 6500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अतिक्रमण से सड़क जाम और लोग, स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहनों को परेशानी हो रही है। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, रोज़ हमको सूचना मिल रही थी और शिकायतें मिल रही थी कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। और चूंकि जहाँ पे आज हमने ड्राइव चलाई है, ये कोसी बाईपास भी है एक हिसाब से, जहाँ जब हमारा बाज़ार में जाम लगता है तो इधर से लोगों को निकाला जाता है। तो इस रोड में बहुत बुरी स्थिति थी और आज करीब 25-30 जो अतिक्रमण है उनको हमने हटवाया है और कुछ के हमने चालान भी किए हैं। लगभग 11 चालान हम लोगों ने किए हैं और लोगों को हिदायत भी दी है कि नाले के ऊपर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि ये आने जाने के रास्ते हैं। इमरजेंसी व्हीकल भी जाते हैं इधर से, कहीं कोई आग वाग की अगर कोई घटना होती है तो हमारा फायर की गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। तो सभी से अपील भी की गई है और सभी को चेताया भी है कि अगर भविष्य में अतिक्रमण करते। हरिद्वार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बीच उस समय हलचल मच गई जब स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें ज्ञापन देने के लिए हरिद्वार की ओर रवाना हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें मंगलौर में ही रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए मोहल्ला गर्मा गया। वहीं आपको बता दें कि माहौल गर्माते ही कार्यकर्ता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई।
हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था, तो कुछ लोग जो है वहाँ अपनी मांगे रखने के लिए और मतलब एक पार्टी की विचारधारा रखने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो इनको यहाँ पे हाईवे पे मंगलोर में रोक दिया गया है और उसके साथ में उनकी सारी बातें सुनी गई और उनका ज्ञापन भी ले लिया गया है कि आपकी बातें हम संवैधानिक तरीके से ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन इस तरीके से कहीं भी जाके किसी को भी उपद्रव या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो उसी के तहत उनका ज्ञापन लिया गया है और उनको समझा बुझा के सारे लोगों को भेज दिया गया है। गृह मंत्री जो हैं वो हरिद्वार में आ रहे हैं और उन्हीं को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। यहाँ पर बीच में पुलिस प्रशासन ने हमें रोक लिया गया। जो भी हमने मुद्दे बताए हैं गौ गंगा गीता और खनन माफियाओं के खिलाफ और हमारे बहन अंकिता भंडारी के लिए जो इंसाफ मांगा था वो अभी पूर्ण तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पाया है और जिसके खिलाफ कार्रवाई बैठाई गई थी, सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी, वही अमित शाह के बगल में बैठ के वहां पर राजनीति कर रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। हम एक प्रखर विरोधी दल होते हुए जो सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का सड़क पर विरोध कर रहे हैं लगातार, और क्योंकि अगर विपक्ष मौन है तो जिम्मेदारी स्वराज सेवा दल ने अपने कंधों में उठा रखी है। हम एक तो अंकिता बहन भंडारी के मामले में और एक खनन के मामले में और क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा उसके बाबत आज हम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे। हम उनके पास जा रहे थे, हम सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस ने एक ब्रैकेट लगा दी और पुलिस ने जाने नहीं दिया। फिर हम क्या हुआ, हम लोग यहीं पर बैठ गए और सीओ साहब है, सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि ये ज्ञापन हमारे देश के जो गृह मंत्री साहब हो उनके पास पहुंचा जाए। जो हमारी पीड़ा, जो हमारा दर्द हो वो हमारे देश के गृह मंत्री सुनो, ज्ञापन के द्वारा वो दिया। चक्राता के त्योनी वन रेंज परिसर में ब्रिटिश काल का करीब 125 साल पुराना लकड़ी का बंगला अचानक भीषण आग की चपेट में आ गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी और तेजी से पूरे घर में फैल गई। वहीं फॉरेस्ट गार्डन की पत्नी ने पड़ोसियों के और बच्चों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। देहरादून के सहसपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर की गाड़ी लेकर जो है मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीण ने देहरादून पोंटा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। रामनगर के लूटाबड़ क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। तो वहीं इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच शुरू कर दी। इमरान जी, क्या झगड़ा हुआ लूटाबड़ में, क्यों आपसी विवाद हुआ, ये बताओ। वो है ना, हमारी मदर और फादर हमारी मौसी के घर जा रहे थे, तो इन लोगों ने रास्ते में रेत वहाँ पे मतलब घेर के ना, और जो भी वागन में बोलचाल हुई इन्होंने मार पिटाई करी। तो वहाँ से फोन आया। फिर जब हम गए तो इन्होंने हमारी मम्मी का सर फाड़ रखा था आपस में, ठीक है। फिर मेरी मम्मी को लेकर इन्होंने हमें भी मारा और जो हमारी बुआ है, मौसी है ना, उनके भी मारा, उनके बच्चों को भी मारा, गाली गुआ कर रहे हैं। और खुद बाद में अपने बेटी उटी हुए कपड़े उपड़े मतलब खुद ने अपने हाथ से करके ना, ठीक है। और बाहर के लड़के भी हैं उनके मौजूद घर में, जाके देख सकते हैं आप, पुलिस वाले भी जाके मतलब देख सकते हैं। बाहर के लड़के भी अभी मौजूद हैं जो वहाँ है मारने के लिए। उन्होंने पहले ही बुला रखे, मतलब प्लानिंग थी उनकी, डंडे उंडे सब रेडी रखे थे उनके। तो अब ऐसा हुआ, अब जब हम पहुंचे तो इन्होंने हमें मार लिया तब घेर के, ठीक है। और अभी अपनी बेटी उटी के कपड़े उपड़े फाड़ के बोल रहे हैं हमसे कि मैं तो अच्छा पकड़ कर नपवाएंगे हम। कुछ वैसी घरेलू कलेश रहते हैं इन लोगों के हमारे साथ, और आए दिन हमारे साथ लड़ाइयाँ करते रहते हैं, आए दिन हमारे साथ धमकियाँ देते रहते हैं मारने की, पीटने की, और मारा भी है। बेटी का हाथ तोड़ दिया है, भांजी के कपड़े फाड़ दिए हैं, और काफ़ी कुछ किया है इन लोगों ने आने के बाद। अब लाठी डंडे लेके आए थे रात को, हम लोग घर में खाना खा के बैठे थे नमाज के लिए, और आके इन्होंने मारपीट शुरू कर दी है घर के अंदर। दीवार भी टूट गई है हमारी, और हमारे बहनों भी बेहोश पड़े हुए हैं अभी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में। मेरा भी सर फोड़ रखा, मेरी बेटी का भी, मेरी घरवाली के कानों के कुंडल तक के निकाल दिए, उसको गले में फांसी का फंदा लगा दिया था इन लोगों ने। और काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी सारे थे पूरी, और काफ़ी हमारे साथ मारपीट की है इन लोगों ने।
और इतनी ज़्यादा की है कि क्या सब लोग वहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी मारा है हम लोगों को। एम्बुलेंस लेकर हरिद्वार के गोडविन होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मंत्र दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सुबोध उनियाल ने विकास कार्यों और मेरा बूथ सबसे मजबूत रणनीति का महत्व बताया। सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित दिखे और फिर से बीजेपी सरकार बनाने का भरोसा जताया। उसी की आज बनाने के लिए यहाँ पर पूरे प्रदेश से आप देख रहे हैं जिस तरह जनता में उत्साह है, जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आए, इस बात को दिखा रहे हैं कि 4 साल के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आगामी चुनाव पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? निश्चित रूप से है। देखिए, अमित शाह जी एक ऐसा नेतृत्व जिसने देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे इस बात को नकारने का काम किया। बहुत अच्छा रहा, अमित शाह जी आए उत्तराखंड के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और कैसे काम करेंगे, कैसा सब आगे काम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह। आज हरिद्वार में 4 साल सरकार के पूरे होने पर रैली का आयोजन हुआ, गृह मंत्री पहुंचे थे, यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक भी हुई, अन्य सदस्य भी शामिल थे। देखिए, ये आज 4 साल पूरे होने पर और जो काम हुए हैं प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार की, उन कामों की प्रदर्शनी भी सामने दिखी है। मैं गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो देवभूमि में आज आए हैं और लगातार माननीय अमित शाह जी का हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहता है। नेशनल गेम्स में भी वो आए थे और आज 4 साल के प्रोग्राम में भी उन्होंने यहाँ पर शिरकत करी है। तो अभी जो बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां करनी है, कैसे बूथ लेवल तक काम करना है, बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग, बूथ कमेटी को स्ट्रॉन्ग करना है, सरकार की क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए अगले 6 महीने में और किस तरीके से जन जन तक पहुंचना है, उस पर हम लोगों को पूरा एक गाइडलाइन दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काडर है। मैं कह सकता हूँ कि 2022 के चुनाव को ध्यान रखते हुए सभी सांसद विधायक आपको विधानसभा के प्रत्येक न्याय केंद्र तक जाए। कैसे देखते हैं हरिद्वार द्वारा? देखिए, मैं कहूँगी कि यहाँ पर अमित शाह जी हरिद्वार आए और उन्होंने 4 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और 4 साल के इस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत आश्वस्त वो इस बात से थे और सबको उन्होंने संकल्प दिलाया कि किस प्रकार से तीसरी बार फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और वो खुद, उन्हें इस पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने हमसे भी कहा और सभी जितने लोग उपस्थित हैं उनसे कहा कि आपको भी ये विश्वास रखना है कि तीसरी बार हम पूरी तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं। और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया कि हम फिर से तीसरी बार सरकार लेकर आएंगे और मुझे लगता है कि उसी तरीके से संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है, कैसे हमें और अपने कार्यक्रम करने हैं, उसी स्तर पे बात हुई। उत्तराखंड की साहसी महिला कविता बिष्ट की कहानी संघर्ष और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा है। साल 2008 में एसिड अटैक के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बावजूद कविता ने हार मानने के बजाय खुद को नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्तियां बनाने जैसे हस्तकला के कौशल सीखे और आज अपनी कार्यशाला के माध्यम से 200 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ चुकी है। उनकी बनाई हस्तनिर्मित वस्तुएं स्थानीय बाजारों में बिकती हैं और लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है। आपको बता दें कि कविता जो है दिव्यांग बच्चों को गोद ले रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2013 में 8 में 2 फरवरी को एसिड अटैक हुआ था 19 साल की एज में और अधिकांश लोगों को मेरे एसिड अटैक के बारे में पता ही है। और जो आज समाज में समाज सेवा कर रहे हैं वो भी समाज का ही दिया हुआ एक आशीर्वाद है, क्योंकि लोगों ने जब मेरे लिए इलाज के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें सोची थी कि मैं भी समाज सेवा करूँगी। तो 2012 से मैं समाज सेवा के फील्ड पे उतरी थी और सारी मतलब जितनी भी मेरे अंदर सिलाई से लेके हर चीज़ था, मैं आज के टाइम पे कविता होम में सारी महिलाओं को जो चीज़ आती हैं क्राफ्ट से लेके हर चीज़ सिखाई जाती हैं और इनको रोजगार से जोड़ा जाता है। और यहाँ पे 2020 में खोला था कोविड के टाइम पे, तो उससे पहले रेंटेड पीजी चलाया और काफ़ी स्ट्रगल समाज में रहा। हर किसी महिला को मैं यही बोलना तो चला है ब्रेक का।